वैसे समय को देखते हुए एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है, फूड इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जो आप 15 मिनट आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा इसमें हम हर एक चीज में, जैसे इसकी प्रोटीन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है वो चेक करते हैं। हर एक चीज में कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन्स कितना है, मिनरल्स कितना मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ये करनी पड़ती हैं। लेकिन एक जनरल जो हम डूज एंड डोंट्स, कई बार हम उसे मिस कर जाते हैं। मैं जब जस्ट ऐसे ही बाबा के पास बैठी थी, तब ऐसे एक थॉट आया कि बाबा पूरे कल्प में तो बाबा होता नहीं है, सिर्फ एक जन्म बाबा आते हैं। तो आप सोचिए वो कितनी प्लानिंग और कितनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो कार्य करते हैं। हर चीज, बच्चों को ट्रेन करना है, जो भी है, शक्तियां देनी है, उनका स्केड्यूल चेंज करना है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो अगर समय कम होता है तो यू नीड टू बी, आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ता, आपको बहुत ज्यादा प्लान रहना पड़ता, आपको बहुत ज्यादा त्रिकालदर्शी फोकास्टेड रहना पड़ता है। तब जाके हम सतयुग में, जैसे 21 जन्म, हमें 20 जन्म कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एंजॉय करना है। लेकिन बाबा कहते हैं उस टाइम में बाबा की यही ऑर्गेनाइज्ड जो बाबा की स्टाइल है वो हमें अपने लाइफ में यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम कई बार मिस कर जाते हैं अपनी फास्ट लाइफ में। हम इम्पोर्टेंस दे देते हैं और कई चीजों को, तो वहां पे फूड एक लास्ट माना जाता है। किचन इज द लास्ट थिंग, ऐसे हम सोचते हैं, बट हमारी हेल्थ स्टार्ट होती है किचन से। सो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। और जितना हम ऑर्गेनाइज्ड और प्लान होंगे उसी में, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा समय लगता है। अगर आप प्लान हो, आपने अपना किचन भी वैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो इट हार्डली टेक्स हाफ एन आवर। आप बाबा के लिए ही सोच लो कि मुझे रोज बाबा को भोग लगाना है, तो उसमें भी क्या होगा कि आपकी योगमय स्थिति का जो भोजन है वो बाबा को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और पूरे फैमिली को मिलेगा। क्योंकि थॉट्स का भी बहुत वाइटल रोल है हमारे फूड के साथ, कनेक्शन है पूरा। ये पूरी जो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पढ़े हैं, जो भी साइंस में, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन एक पहले से पैशन था, शौक था मुझे फूड का। मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी घर पे भी। तो जस्ट स्टार्ट करने के पहले मैंने ये भी देखा कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं हमारे, वो भी आए, तो उन्होंने दो चीजें बहुत नोटिस की। जब गांधी जी ने मूवमेंट्स चालू किया तो उन्होंने कहा ये इंडिया तो फ्री हो जाएगा, लेकिन हमें इसे क्रिपल करना है, इसे हैंडीकैप बनाना है फॉर एवर। तो उन्होंने दो चीजें नोट की, एक है उसका एजुकेशन सिस्टम और सेकेंड था उसका आयुर्वेदा सिस्टम। ये दो चीजें ब्रिटिशर्स ने बहुत नोटिस की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस चीज को अगर हम क्रिपल कर दे तो इंडिया विल बी फॉरएवर, वो फॉरएवर वेस्टर्न हो जाएगा। और आप देखो आज फॉरेन में जाओ तो वहां गीता को इनकलकेट किया एजुकेशन में। फिर वहां पे आप जाओ, अगर आप वहां पे सुपरमार्केट्स जाते हो तो वहां पे नीम की जो लकड़ी है ना, यू गेट इट फॉर $100। या एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट, उनको उसकी वैल्यू पता है। और यहाँ पे हम क्या सोचते, नो अरे वो तो नहीं करें, वी प्रिफर, हम सोचते लाइफस्टाइल है तो ब्रश करे, दैट इज आई मीन। तो ये सारी चीजें जो है ना, छोटी छोटी हम सोचते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम्स में ऑटोमेटिकली ऐसा था, क्योंकि हमारी वो पवित्र स्टेज थी ना। तो हमने द्वापर से जो जो हमने धारणाएं बनाई थी, जैसे नीचे बैठ के भोजन करना है, हाथ से भोजन करना, इन सब की साइंटिफिक वैल्यू थी, जो हम धीरे धीरे
तो ब्रिटिशर्स ने यही किया कि इनका ये 2 सिस्टम्स ट्रिपल कर दो। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा था कि आपको हर चीज, हर आर्ट सिखाई जाती है, तो गुरुकुल सिस्टम वो मेन था। और ब्रिटिशर्स ने यही नोटिस किया, जो फॉरेनर्स हैं, कि इनका अगर गुरुकुल सिस्टम चल गया तो इंडिया तो जो आगे जाएगा ना, वो फिर अमेरिका भी कुछ नहीं है इसके साथ। तो ये दोनों सिस्टम्स को ट्रिपल कर दिया। तो आज आप देखिए, बॉम्बे में हमने देखा है, हमारे सर्कल में भी गुरुकुल स्कूल्स में, जहां गुरुकुल सिस्टम चल रहा है, वो स्कूल्स में एडमिशंस के क्राइटेरियाज भी बहुत होते हैं, मीन्स, और वहां पे जाने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे अब वापस उसमें जा रहे आवाज नहीं आ हैं। रही दीदी, आवाज आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन? बाकी सबको आ रही है, शायद आपका ऑडियो चेक कीजिए। आ रही है। हाँ, आवाज एकदम ठीक है। आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो जिसमें भी, मीन्स, ये हमने देखा है कि आप बॉम्बे में कभी जाएंगे तो देखना, अंधेरी में एक 2 स्कूल्स हैं, बहुत कम स्कूल्स हैं जो गुरुकुल सिस्टम, बट स्लोली एंड स्टेडीली सभी आत्माएं ये महसूस कर रही हैं कि जहां हमारे संस्कार, जहां हमारा कल्चर जो पीछे छूटता जा रहा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं, बहुत हाईटेक बन रहे हैं, कंप्यूटराइज, मोबाइल, एवरीथिंग, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। आज न्यूबॉर्न्स को भी आपको कुछ नहीं सिखाना, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हैं। लेकिन पीछे कहाँ हो रहा है? मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज है, अपना कल्चर है, जो हमारी एक ट्रेडिशन है, वो पीछे छूटता जा रहा है। और बाबा उसी चीजों को, है ना, एक, हाँ, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो योग और फूड, इनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगी, लेकिन अब हमें ये देखना है कि भोजन भी हमें, यू आर वॉट यू ईट। फर्स्ट इज, आप जो हो, आप जो खा रहे हो, वो आपके संकल्पों में ट्रांसफर हो रहा है, या आप जिस संकल्प से बना रहे हो वो फूड में, वो वाइब्रेशंस में, वो फूड वैसे ट्रांसफर। फर्स्ट थिंग, ये तो बाबा ने हमें बताया ही है। अब हमें खाने में क्या क्या, एक कॉमन चीजें यूज करनी है। आजकल जैसे क्या होता है, जो मेडिसिन है एलोपैथिक, वो तो सारी केमिकल बेस्ड होती है। तो केमिकल बेस्ड मेडिसिन में हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि हमें जल्दी ठीक होना है तो वही यूज। तो नो डाउट कुछ कुछ बीमारियां हैं या जो भी है, इमीडिएटली आपको उसको ठीक करना है तो यू हैव टू गो फॉर एलोपैथी। लेकिन धीरे धीरे ये एक अडॉप्ट कर लो सिस्टम कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिन 2 दिन के लिए ले ली, मेरी बुखार चली गई, स्टॉप इट, स्विच टू आप आयुर्वेदिक, उसके रिप्लेसमेंट में आयुर्वेदिक इक्वली मिलती है। दूसरा है होम्योपैथिक भी मिलती है, जो आपको इक्वली, आपको गुण भी करेगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी। लेकिन एलोपैथिक टेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हो रहा है, एक चीज ठीक हो रही है, दूसरे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं बहुत स्लोली एंड स्टेडीली। वो एक जैसे कीड़ा है, दीमक है, दीमक, आपको पता भी नहीं लगता है कि क्या डैमेज कर रहा है। फिर धीरे एकदम लॉन्ग रन में ना सडन उसका इफेक्ट आता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 आपको सडनली उसका इफेक्ट मालूम पड़ता है। इसीलिए आजकल नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ये सारी चीजों को थोड़ा इम्पोर्टेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करें, नॉट बिग, आप छोटे छोटे चेंजेस कीजिए। सबसे पहले हमें क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है, कितना खाना है वो इम्पोर्टेंट है, और किस समय पे खाना है। टाइमिंग्स हम स्किप कर जाते हैं, तो कई बार हम क्या कहते हैं, मील्स को स्किप कर दो, या हमें वेट शेड करना है तो जस्ट स्किप द मील, तो मेरा वेट तो ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा। बट हो रहा कहाँ है, अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं, आपको कहीं न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर आपने मील स्किप किया तो बॉडी 1 या 2 दिन वो आवाज करेगी, स्टमक आवाज करेगा, बाद में वो भी बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है मुझे मिलना नहीं है कुछ, तो वो अपने हिसाब से। लेकिन उसमें हो रहा क्या है कि आपके इंटेस्टाइन्स ड्राई हो रहे हैं। काफी साइंटिफिक चीजें हैं उसमें, मैं उसको इलेबोरेट अभी नहीं करूंगी, लेकिन वो ड्राई हो रहे हैं और वो अपनी साइज से श्रिंक हो रहे हैं धीरे धीरे।
और जब वो श्रिंक होते जाएंगे, श्रिंक, आपने 1 हफ्ता वैसे चला लिया, 1 महीना चला लिया, उसके बाद फिर आप उसको दो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम सोचते हैं कि हमारी सिस्टम ऐसे बनी। आपको उस टाइम भी आपको हैवी नहीं खाना है, आप उसका रिप्लेसमेंट लाइट से लीजिए। आपके पास इवनिंग में सूप्स का ऑप्शन है, आप सूप्स खाइए, बॉइल्ड वेजीज है वो खाइए, मिलेट्स है वो खाइए। देयर आर मिलेट्स, लेकिन वो भी हमें देखना है कि मिलेट्स भी मार्केट में आजकल पॉलिश्ड मिलते हैं, अनपॉलिश्ड भी मिलता है, ऑर्गेनिक भी मिलता है, तो वो हमें कोशिश करना है। तो ये हो गई रिप्लेसमेंट की बात। फिर हम उस बात पे आते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे लेनी है। मील स्किप नहीं कीजिए, लेकिन दिनचर्या में क्या हो, जो जो हेल्दी है, और जो ये देखिए बॉडी जो है ना प्रकृति से बनी हुई है, ये 5 तत्वों से बना है, और प्रकृति में ही ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है जो बॉडी को हील भी करता है, बॉडी को रिपेयर भी करता है, और बॉडी को रेजुविनेट भी करता है। आपको केवल उसके सिग्नल्स को समझना है। हील भी करेगा, रिपेयर भी करता है, और रेजुविनेट भी। हमने क्या कर दिया है कि फाइनेंशियली, या तो हम देखिए हम अपने काम को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है, जहां पे हम वर्क वाइज इतने ज्यादा टाइड अप हैं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं बच्चे बंधन। आपने अगर रमेश भाई का भी सुना हो तो रमेश भाई के टाइम भी बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे डेलीगेट कर दो। अगर कर्म बंधन में आप फंसते जाओगे और डेलीगेशन नहीं करोगे, तो आप फिर बैलेंस बाबा की सेवा के साथ, बाबा के ज्ञान योग के साथ अपने बॉडी को बैलेंस नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा ना, टाइम तो लिमिटेड है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम डेलीगेट भी करें, उस कर्म बंधन में ज्यादा फंसे भी नहीं, और टाइमिंग्स का बहुत ध्यान दें। जैसे मॉर्निंग में, हाँ, अमृत वेले से हम उठते हैं, तो हमारी दिनचर्या होती है कि मैं उठते ही किसी को बेड टी की आदत है। टी की तो सबको आदत है, वो कॉमन है। और वो भी देखिए, अगर आप टी और कॉफी, ये भी इंडियन नहीं है, ये कहाँ से चालू हुआ, आप उसका ओरिजिन चेक कीजिए, ब्रिटिश से चालू हुआ है। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें, दे वर वेरी, बहुत श्रूड और स्मार्ट थे। उन्होंने कहा इंडिया तो हमें मिलेगा नहीं, लेकिन इंडियननेस को हम खत्म करें, हम कम कर दें, तो क्या होगा, एक तरह से इंडियन हमारे गुलामी हो गए ना फॉर एवर। और हम उसको आज हाई क्लास मानते हैं एक्चुअली, लेकिन दैट इज नॉट हाई क्लास, दैट इज क्रिपलिंग योर हेल्थ क्लास, दैट्स क्रिपलिंग, वो आपकी डिट्योरेट कर रहा है। तो हमें एक ब्लेंड रखना है। मॉर्निंग में जैसे हम टी ले रहे हैं, तो आजकल आयुर्वेदिक टीज भी आती है जो आपको मिलती है नो कई जगह, इवन आई थिंक रामदेव बाबा के, या आप कहीं भी आप उसको घर पे भी बना सकते हो। आयुर्वेदिक टी प्रिपेयर करने का भी सिस्टम है, घर पे भी आप बना सकते हो। अच्छा, वो पॉसिबल नहीं है तो आप हल्दी पानी ले लीजिए, गरम गरम हल्दी पानी, और हल्दी में भी अगर हो सके तो जो हल्दी होती है फ्रेश, उसको आप घिस के या उसको पीस के, घर में ही पीस के अगर आप यूज करें तो मच बेटर, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं होता है, केमिकल्स नहीं होता है। और वो जो हल्दी है वो हमारे बॉडी के ब्लड को भी थिन रखती है, वो पतला करती है बॉडी के ब्लड को। और उसके लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, ब्लड थिनिंग मेडिसिन आती हैं, जिसके कारण हार्ट डिजीज ना हो, जो एस्पिरिन वगैरह हम लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे एस्पिरिन की आपको आवश्यकता नहीं होगी, और ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉकेजेस में फर्क आता है। बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएटली आपको एलोपैथिक मेडिसिन कुछ भी स्किप नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे ये वाले जो सिस्टम्स है ना, वो आपको अपने लाइफ में। अभी हल्दी ले रहे हैं, हल्दी को एकदम गरम गरम पानी में आप उबाल लीजिए, और हल्दी कच्ची डालना है, उसको उबालना है, और उसमें इतना सा आपने काली मिरी डाल दी, ब्लैक पेपर आपने डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक पेपर जस्ट अ पिंच आपने डाल दिया, तो वो हल्दी के साथ, वो हल्दी को ब्लड में फास्ट एब्जॉर्ब करवाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन पावर होती है। और बॉडी में भी अगर आप देखो
एवरी सेल अंदर इतना सिस्टम एक्यूरेट बना हुआ है, एवरी सेल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वर्क्स इतना सिस्टमैटिकली। अगर आप इतनी सी भी कोई चीज डालते हो ना, सबसे पहले वो चेक करता है कि आपके बॉडी के पैटर्न्स को वो एक्सेप्ट कर, वो पहले चेक करता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो पैटर्न्स को एक्सेप्ट तो वो सिग्नल भी देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, आउट ऑफ टेस्ट, ठीक है बाद में देखा जाएगा, दवाई ले लेंगे, अभी तो खा लो, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो उसमें फिर वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि बॉडी में आंखें जो भी कुछ देखती हैं, खाने की चीज, या वो मुंह में जाता है, या फिर अपना हमें अंदर से सबकॉन्शियस लेवल पे क्रेविंग होती है, तो वो सारे सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं। और ब्रेन के कमांड के लिए बॉडी का हर सेल वेट करता है कि मुझे कब कमांड मिले तो मैं आगे बढ़ूं। और ब्रेन का कंट्रोल किसके पास है? बाबा ने तो हमें बताया ना, आत्मा के पास ब्रेन का पूरा कंट्रोल है। अब आत्मा के पास जब ब्रेन का कंट्रोल है, तो हमें क्या करना है, पहले आत्मा को कमांड करना, आत्मा को हमें वो स्टेट में रखना है। बाबा कहते हैं ना, आप आत्मा हो, आप राजा हो। तो आत्मा को आदत करनी है कि वो ब्रेन को कमांड करे। ब्रेन को आदत पड़ जाएगी आत्मा के कमांड सुनने की, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेन भी फिर वेट करेगा हमारी सिग्नल्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने ये नोटिस किया है। जहां पे हम देखते हैं कि जो हम नेचुरल चीजें हैं वो हम नहीं खा पाते, हल्दी कड़वी लगती है, ये कौन खाएगा, तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो आप। हाँ, हनी डाल दिया तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। थोड़ा सा आप उसमें लेमन डाल दो, तो लेमन डालने से वो दोनों दोनों भी बैलेंस कर देता है। लेमन की क्वालिटी होती है कि वो बैलेंस कर देता है, तो वो एज अ टी के जैसे वो आपका काम करेगा। और आपने आत्मा को ये कमांड दे, आत्मा को ये पता है ना कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली ब्रेन को वो सिग्नल दे देगा। और जब ब्रेन को सिग्नल दे देगा तो फिर मुंह के टेस्ट में आपको कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं इट्स ऑल इन योर माइंड, ऐसे कहते हैं इट्स ऑल इन योर माइंड। सो वो एक बात है। तो ये एक छोटी सी चीज हमें इंक्लूड करनी है। जो भी हम नेचुरल चीजें लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सैलेड्स हैं, ये सारे सैलेड्स पे भी जितना आप एम्प्टी स्टमक लो, उसका बहुत इफेक्ट है, वो जैसे मेडिसिन का काम करता है। आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, जो भी आप, हम लेते बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कुक फूड के साथ लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो दिल होती है तो लो, लेकिन अगर आपको वो फूड को मेडिसिन बनाना है, तो उसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। और वो हम देखते हैं कि आजकल फ्रूट्स, किसी को बोलो कि आपको फ्रूट्स खाना है, आधा किलो खाएंगे? कोई नहीं ले सकता है। बट आप, हाँ हाँ, लेकिन खाना आप खा सकते हैं। अगर ये चीज गुलाब जामुन अच्छी लगी तो 2 से 4 भी ले लेते हैं, है ना? हाँ, वो अलग चीज है फास्टिंग, लेकिन रोज नहीं होती ना। हमें फ्रूट्स हैं, जो प्रकृति ने हमें चीजें दी है ना, वो चीजों को हमें अपने बॉडी के लिए रोज इनकलकेट कर, एंड दैट शुड बी लाइक अ फूड। धीरे धीरे पहले आप 1 प्लेट ले लो, फिर उसको बढ़ा के 2 प्लेट लो, फिर आप अपने वेट के मेजर से, आपका वेट 60 है, उसमें 10 मल्टीप्लाई करके आप उतने ग्राम्स फ्रूट लो पील करने के बाद। और उसमें भी जैसे एप्पल है, हम क्या करते हैं, छील कर लेते हैं। कोई नहीं खा सकते उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप खा सकते हो, आप सोचिए जो भी प्रोटेक्टिव कवर प्रकृति ने उस चीज को दिया है, तो वो अंदर की चीज को इंटैक्ट रखने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें कितनी पावर होगी ना। हम ये भूल जाते हैं कि उसमें कितनी, नहीं नहीं, उसमें भी आजकल सिस्टम्स हैं कि आप उसमें भिगो के रख सकते हो। हाँ, गर्म पानी में आप, जैसे ही वेजिटेबल्स घर में आते हैं, जैसे हमने तो ये कल्चर बनाया है घर में, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी घर में आते हैं, वो किचन में एंटर नहीं होता है, वो सबसे पहले धुलता है, इट्स वेल वॉश्ड, फिर उसको ड्राई करने के लिए रखा जाता है, सूखने के बाद पोंछ के उसको फिर रिस्पेक्टिव
बैग्स में रखें। ये छोटी छोटी हाइजीन की चीजें विच मी मिस आउट, क्योंकि कई बार होता है हम अपनी बिजी स्केड्यूल में हम किचन तो एंटर नहीं करते, ठीक है, आप भले ना बनाओ, लेकिन आपको जानकारी होगी तो ही तो आप बता सकोगे अपने कुक्स को या अपने मेड्स को जो भी खाना बनाए। आपको वो भी नहीं मालूम होगा तो वॉटेवर वो दे रहा है ठीक है, अच्छा है, क्योंकि ऊपर से तो सब अच्छा ही आता है। अभी जैसे होटल्स में है खाना तो बड़ा बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन उन लोग तो लास्ट में जो सड़ी हुई चीजें हैं वो वाला उठा के लेते हैं, विच वी डोंट नो। आप कभी होटल्स के किचन जाओ तो होटल में जाके खाना खाने का दिल नहीं करेगा, देन यू विल सर्च ऑल्टरनेटिव्स। कहीं मजबूरी में कहीं आउट ऑफ ये खाना पड़े, लेकिन हाँ कोई जूसेस ले लिया विदाउट शुगर, आप जूसेस ले लो, आप मिल्क शेक्स ले लो, यू हैव ऑप्शंस। एक मिल्क शेक भी ले लिया, एक स्मूदी भी ले लिया तो पेट भर जाता है। सो दैट इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे फ्रूट्स और वेजीज आपके घर में आते वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए और फिर उसे रखिए। और फ्रूट्स जहां तक हो सके फ्रेश खाना है, फ्रेश इन द सेंस अनकट। जितनी रॉ चीजें हमें गुण करती है उतनी ही वो नुकसान भी करती है, जितना उसका फायदा है। जैसे घिया होता है, अगर घिया कड़वा निकल गया तो वो हमें सूक्ष्म वतन भी नहीं सीधा परम धाम लेके जाता, फिर वापस नहीं, नो रिटर्न जर्नी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने काट के, हाँ कड़वा निकला घिया, घिया बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, वो नहीं नहीं, ऐसा है कि अगर कड़वा हो गया तो वो उल्टा काम कर। सो इसीलिए रॉ चीजों को खाना है, लेकिन उसके भी अपने, जैसे डॉक्टर सचिन है, वो तो बहुत ही, वो तो कंप्लीटली रॉ पर आ गए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप पूरा रॉ खा रहे हैं तो देन सिस्टम कुक्ड फूड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर गलती से खा लिया तो देन यू विल बी बेड रिडन। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस कि जब आप जो भी कुछ खा रहे हो वो आपको एक बैलेंस्ड, बाबा के ये बैलेंसिंग फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मॉर्निंग में बाबा के पास बैठो तो बाबा से अगर ये आर्ट नहीं है तो वो ले लो शक्ति कि बाबा मुझे हर चीज में बैलेंस, एंड बाबा गिव्स यू, आपको टच करता है बाबा। तो ये हो गया कि जैसे रॉ, जैसे मैं फ्रूट्स का बता रही, जैसे मॉर्निंग में आपने हल्दी ले ली, एक कॉमन स्केड्यूल विच हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। फिर अगर किसी को शुगर है तो आप एक करेला, टोमेटो, हाँ जी, नहीं ऐसा है, नहीं गरम उसका लेने का भी है ना, 4 ग्राम्स उसका भी मात्रा है कि आपको 4 ग्राम ही हल्दी लेनी, उससे ज्यादा नहीं। एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, वो भी डिपेंड करता है, किसी को ब्लैक पेपर नहीं सूट होता है तो नॉट नेसेसरी, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है जो आपके आपके कैंसर सेल्स को भी खत्म कर, और फिर आप बाबा की याद और शक्तियों के साथ लो तो नथिंग लाइक इट, वो पूरा ही मेडिसिन का काम करेगा। वो कैंसर सेल्स को खत्म करती है, ब्लड को थिन करती है, तो आपके आर्टरीज को भी डैमेज होने से बचाती है, और वो आपकी चाय का काम करती है। अगर आपको दमे की शिकायत है तो उसमें भी इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन। आपको जो दमा का अगर अटैक आने वाला होता है ना, जैसे श्वास नहीं ले रहे, आप वो पी लो, इमीडिएटली आपको रिलीफ होगा, क्योंकि प्रकृति से बनी बॉडी, आप प्रकृति चीज दो फटाफट वो इफेक्ट करती है। चाय की क्रेविंग, हाँ हल्दी से नहीं, वो आप आत्मा है ना, आप बाबा से शक्ति ले रहे हो, आत्मा को प्रोग्राम दे दो कि टी इज नॉट गुड, और मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक तो लेना ही नहीं है। देखो फिर आत्मा को कमांड दी, आत्मा ने ब्रेन को कमांड दिया, और ब्रेन ने पूरे ऑर्गन्स को दी। 1-2 दिन यू विल फील, पर हम देवता बनने वाले तो हमें वो भी फीलिंग नहीं, इमीडिएट। तो यही तो एक पैटर्न है ना, हमें अपने को कमांड कैसे करना है, यही तो एक स्टार्टिंग है ना कि हमें कमांड करना है। और मैंने ये खुद नोटिस किया, मैं करती भी हूँ कि मैं कमांड दे देती हूँ, जैसे उसको कमांड दे दिया ना, ब्रेन वेट्स फॉर द सिग्नल कि क्या करना है, एंड द होल बॉडी इज वेटिंग फॉर द ब्रेन का सिग्नल। उनको ऐसे
वैसे बनाया गया है। एक एक सेल, अगर ब्रेन में आपके संकल्प चल रहे हैं, इमोशनल, आप दुखी हो रहे हो, तो हर एक सेल दुखी हो जाता है और उनसे वैसे ही केमिकल्स एमिट होना चालू होता है। द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी इज सो ब्यूटिफुली मेड, इतनी बारीकी से बना है कि अगर आप छोटा सा भी कोई संकल्प करते हो ना, वो अपने सेल्स को इफेक्ट करता है। और वो सेल्स को जब इफेक्ट करता है तो सेल्स उस तरीके का ही केमिकल, अभी जैसे कोरोना, कोरोना वाज अ नॉर्मल फीवर, लेकिन कोरोना बोलते ही जो एक फियर फैक्टर डेवलप हुआ, जो एक आउटकास्ट, सारे पड़ोसी भी नहीं दिख रहे हैं, सब आउटकास्ट, तो वो फियर फैक्टर से हमारे क्या हो गया, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए। और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े, वायरस तो अंदर है ही, लेकिन वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से क्या होता है, वो वायरस अपना दुगनी से काम कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है। गलत चीजों को मल्टीप्लाई होने में समय नहीं। किचन में एक कॉकरोच दिखा, आपने नई ट्रीटमेंट की, आप देखो विद इन 2 days मिलियंस एंड बिलियंस जनरेट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये आदत बना लो। अभी जैसे आप मुरली सुन रहे हो, अगर बुद्धि कहीं जा रही है तो आत्मा को आदत बना लो, कहीं नहीं जाना है, कॉन्सेंट्रेट हियर। यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट, लिटिल डिसिप्लिन। वहां पे थोड़ा थोड़ा हम ऐसे कमांड देते जाते हैं, आप देखना आपको टेस्ट वाइज कुछ भी नहीं, वो करेले का जूस भी मीठा लगेगा, क्योंकि हम तो रोज लेते हैं करेले का जूस भी मीठा लगेगा। कोई पूछता है आपको कड़वा नहीं लगता है, मैंने कहा कड़वा और मीठा क्या होता है, वो हमने बनाया ना, दिस इज तो हम, ये तो छोटी सी ऑर्गन है, उसके अधीन हम हो जाएंगे तो हमें तो विश्व पे राज्य करना। सो दिस इज वन थिंग। ये आप सबसे पहले योग में बैठो, मॉर्निंग में कमांड दे दो उसे, आंखों को कमांड दे दो, बंद नहीं होना है, भगवान मिल रहा है और ये मौका बार बार नहीं आना है। देखो आंखें बंद हो सकती है, मजाल नहीं, मजाल नहीं, दैट्स देयर। तो वो एक बार कोशिश करिए। दूसरा, जैसे मॉर्निंग में आप, किसी को शुगर है तो करेले का, एक करेला ले लिया, एक ककड़ी ले ली और टमाटो ले ली, ये तीनों का आप जूस बना लो। और वो जूस इमीडिएटली कट कर, ऐसा नहीं रात को कटवा के रख दिया, फिर सुबह मेड नहीं आने वाला, रात को कटवा के रख लिया, नो, इट टेक्स मिनट्स। काट लो, डाल दो और उसको वाइब्रेशंस देके पी लो। वो पीने के बाद 15 मिनट्स, कोई भी जूसेस आप पीते हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। हल्दी वाटर पियो, उसके बाद में कोशिश करो 40 मिनट्स कुछ ना खाए, क्योंकि चाय आप पीते हो ना, बाद में आप सोचते हो ना कि लेट मी फ्रेशन, उसके बाद ही मैं तो 40 मिनट्स, ऐसे 1 आवर का बताया है, लेकिन मैक्सिमम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स। हाँ नहीं, वो भी नहीं, नहीं वो नहीं। Instead of ginger, if you can use black pepper, yeah, so that'll be better. Still it depends on body to body, because body type, sorry, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, नहीं आप अगर काली मिरी भी यूज कर रहे हो तो वो बेटर है, जिंजर यहाँ पे प्रेफर। मैं 1 सेकंड शेयर करूंगी हाँ जी, सुषमा बहन, क्योंकि हाँ हम जी, लोग तो सालों से हल्दी पानी ले रहे हैं, और हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, बैंकॉक में और सब जगह अब आजकल ये कैप्सूल में भी मिलने लग गया है, हल्दी प्लस राइट। पेपर, तो वो काली मिर्च से ही उसका फायदा 3-4 गुना हो जाता। हम जैसे हमने बाबा के ज्ञान को अपनाया तो अपनी लाइफ में रिप्लेसमेंट्स चालू किए थे, अधीन मत हुए। हम क्या हो रहे हैं, पूरे दवाइयों के अधीन हो रहे हैं, चाय के बिना चले ही नहीं, है ना। तो शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे रिप्लेस करते जाइए। और एक बार आपने अपनी लाइफस्टाइल बना ली ना, आत्मा को कमांड कर दिया ना, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया हल्दी पानी। उसके बाद आपने करेले का जूस लेना है, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो लेवे, जिसको नहीं भी है फिर उनको लगता है कि इनसे कैसा है, आपको ये फ्लैक्सीड्स जैसे काम करता है करेले का जूस, है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो मोशंस विल बी वेरी इजी, ऐसा भी है, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो ईदर वेज आप ले सकते हो। तो ये तीनों का कॉम्बिन, हाँ
ककड़ी, एक ककड़ी डाल दीजिए। हाँ हाँ, खीरा बोलते हैं, हाँ लोग ककड़ी कहते हैं। वो है संचार। हाँ आंवला, लेकिन इसमें आंवला ना डाले तो बेटर है। आंवले का गुण अलग है। हमें ये शुगर वालों के लिए, जैसे मैक्सिमम लोगों को शुगर है, तो ये जैसे है ना, शुगर की मात्रा को ऑटोमेटिकली डिट्योरेट करेगा। ऐसा है। आप आज के डेट में शुगर को भी रिवर्स कर सकते हो, जस्ट विथ अ स्मॉल प्लानिंग। छोटी सी आप प्लानिंग कर लो, उस प्लानिंग से आप शुगर भी रिवर्स होती जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छे से आपको फूड को और डाइट को प्लान करना है। उसके बाद में अपने जैसे कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया जाता है कि घी का जूस, उसमें आप थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं। घी का वो भी इमीडिएटली आप उसको पील करो और उसको क्रश कर लो, और उसको यू नो ये सीव में है छान लो, छान के उसको कंज्यूम कर लो, बाबा को भूख लगा। हमारे घर में तो सिस्टम है कि जो कुछ भी हम हैं किचन में, वो पहले भोग लगता है, फिर हमें भोग लगता है, परमात्मा को भोग लगता है फिर। ये भी एक छोटी सी, आई थिंक सभी जन अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो मनुष्य देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं। पील ना भी करो तो बेटर, बट बिकॉज आजकल कैसा है, वो केमिकल्स होते हैं ना। हाँ, तो इसके कारण कई बार ऐसा होता है, आजकल तो उसमें भी इंजेक्शंस लगा के, तो वो जो देसी मिले, नथिंग लाइक इट, देसी मिले, वो देसी आपको पता चल जाती है, पतली मोटी, मुझे तुरंत। हाँ, जो हाँ केमिकल से बना या इंजेक्शन से बना है, वो भी एक आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे जैसे आप ये करते जाते हो तो टेस्ट में भी पता चल जाता है, एकदम मीठा टेस्ट होता है। और घी को कट करने के बाद टेस्ट जरूर, ये बहुत, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी, आपने शायद पढ़ा भी हो कि उन्होंने भी वो कड़वा खाया। कई बार होता है कि हम घी का बना के रख देते, कोई बिजी हो गई कुछ काम में, 1 घंटा पड़ा रहा, थ्रो इट ऑफ, फेंक दो। रॉ चीजें 15 मिनट के बाद जहर, एकदम मीठा मीठा होता है। उसमें आप आंवला डाल दो, उसमें अदरक डाल दो, आंवला डाल दो। उसमें आप ये भी कर सकते हो, जिसको सफेद पेठा होता है ना, वाइट, वो भी वाइट पंपकिन, वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसको आप सिंगल अकेला लो, तो वो भी आपकी काफी यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है, काफी बीमारियों को वो ठीक करता है। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यस। दीदी व्हाइट पेठा सारी बीमारियों को, एक मैंने क्लास अटेंड करी थी 3-4 दिन की, बहुत एवरी बहुत मिस आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज नेचुरल में जाएंगे ना तो आधा दिन तो हमें इसमें ही लग जाता है। तो हम ऑल्टरनेटिवली, आज हमने घिया का जूस पी लिया, कल हमने कल हमने व्हाइट पंपकिन है उसका जूस पी लिया, जो सफेद पेठा जिसको कहते हैं, फिर परसों वापस घिया का पी लिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक हाँ दिन दीदी, करेले का, ग्रीन जूस सॉरी, बहुत अच्छा। ग्रीन जूस जैसे आप हाँ ग्रीन पालक, जूसेस, पालक एंड खीरा एंड धनिया एंड तुलसी एंड करी पत्ता भी डेली, आई थिंक हाँ ट्राई बहुत करते सारे रहना है। कॉम्बिनेशंस हैं। मैं आपको ये जनरल इसलिए बता रही हूँ जो इजी हो, अवेलेबल भी इजी हो। बाकी बॉडी टाइप के लिए, डिजीजेस के लिए अलग अलग, अभी आपकी जो बॉडी टाइप है, मैं इनके बॉडी टाइप के साथ मैच नहीं कर सकती, या आपकी है इनके साथ नहीं मैच। तो एक अलग अलग वो बॉडी टाइप को देख के फिर प्लान किया जाता है। लेकिन इन जनरल, जो हम किसी को भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करता है, लेकिन वो ठंडा भी बहुत होता है, जिसको दमे की शिकायत है, उनको फिर वो ध्यान रखना होता है कि वो कैसे उनमें रिएक्ट करें। तो ठंडी के सीजन में दमे वाले वो ना ले, जब तक या लेते हैं तो थोड़ा सा है ना, जैसे कुछ गरम, हाँ ल्यूकवार्म गरम कर ले, उसको नहीं गरम करे। रॉ का इफेक्ट फायर पे आते ही खत्म, इसीलिए उसको ना गरम करे। लेकिन जो गरम कटोरी कर ली या गरम करके उसमें डाल दिया, तो उसका जो ठंडा जो नेचर है ना, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाती है तो हर जगह हम पीएच बैलेंस को चेक करते हैं, वो तो काफी डिटेल होता है, वो कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन हम कुछ कुछ चीजों को इस तरह से बैलेंस कर सकते। फिर नाश्ते में हमें कुक्ड की आदत होती है कि भाई कुक्ड का कैसा था, फटाफट बना के रखा, खा लिया।
क्योंकि बना हुआ चीज अगर आपको बनाकर रखना है तो आप गर्म की हुई चीज को बनाकर रख सकते हो, लेकिन रॉ चीजों में कैसा है, ये एक बहुत अच्छा है कि आपका बाबा का प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे 9:30 बजे बॉडी को अगर आप फ्रूट्स देते हो, फ्रेश फ्रूट्स, एनी 4 to 5 6 टाइप्स के फ्रूट्स दे दो, क्योंकि कलर का भी बॉडी के हर पार्ट्स पे इफेक्ट है, उनका भी अलग अलग इफेक्ट है। तो कलरफुल आपका वो प्लेट हो जाएगा और आपको एकदम फुल फील होगा। जैसे आपने पपीता ले लिया, वाटरमेलन ले लिया, पपीता गर्म होता है, ठंडी जिस जहां पे बहुत होती तो पपीता आपने ले लिया। एप्पल तो एवरग्रीन है, उसकी स्किन ना निकालो, अगर आप चबा सकते हो तो एप्पल ले लो, अंगूर ले लो। अंगूर अगेन हार्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट है एल्वोली, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेट्स ले लो, आप कैरेट नहीं खा सकते हो तो कैरेट और बीटरूट का जूस पी, कैरेट बीटरूट और हाँ एप्पल डाल दो उसमें, नहीं तो कैरेट बीटरूट एंड आंवला उसका जूस पी लो, वो जूस हो गया। क्योंकि कैरेट ऐसे अपन क्वांटिटी में नहीं खा सकते, तो उस चीज का जूस ठीक है। जूसेस ऑफ फ्रूट इज एक्चुअली मीन्स फ्रूट जूसेस हमें अलाउड नहीं है। उसका कारण एक ही है कि हाँ, वो बहुत जल्दी शुगर को सुक्रोज शुगर क्रिएट करता है, बहुत जल्दी वो है ना बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और शुगर वालों को कोई भी चीज है ना धीरे धीरे वो बॉडी में जाए और डाइजेस्ट होती है तो वो बराबर अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन रखता है। ये एक साइंस है उसके पीछे। तो जहां तक हो सके, अभी जिनके दांत नहीं है, जिनको नहीं आदत है, वो शुरुआत फ्रूट जूसेस से करें। हाँ, आपने सिट्रस फ्रूट्स ले लिए, आप जैसे मौसम्बी है, दमे की शिकायत वालों को मौसम्बी है, सिट्रस फ्रूट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने पी लिया तो उससे भी क्या होगा कि आपको एक आदत पड़ जाएगी कि मेरी सिस्टम को फ्रूट जूस मिल रहा है, फ्रूट में। और अगर रॉ खा सकते हो तो नथिंग है, वो एक नाश्ते के जैसे प्लेट भर के खा लो। फ्रूट्स तो देखो 15-20 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, फाइबर होता है ना पूरा, 15-20 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एक बार आप वो फुल ले लोगे ना, फिर आपको नाश्ते करने के दिल नहीं। दैट इज मीन्स धीरे धीरे प्रकृति पे आ रही है। साइंस भी, डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी, सब प्रकृति पे ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो भी हम जूसेस ले रहे हैं वो हम स्टील, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर तो आजकल चलता नहीं है, सिल्वर इज वेरी गुड, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम या पित्तल के ग्लासेस नहीं, कांच, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज में अपना इफेक्ट है। और हम अगर कोई मेटल से उसको जोड़ते हैं तो उसका मेटेलिक इफेक्ट है ना, वो फिर उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए कोशिश है कि चीनी का बर्तन हो, चीनी के कप्स होते हैं उसमें ले लो। आप नोटिस करेंगे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन भी चीनी के कप्स मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये मैटर करता है इन द लॉन्ग रन। तो ये हो गए ग्लासेस का, जूसेस हो गया। आपको जूस शुरुआत करने के लिए जूस गुड है, लेकिन अगर दांत अच्छे हैं फ्रूट्स खा ले। अभी आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाओगे तो फ्रूट्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो आपका नाश्ते का तो नियम फॉलो हो गया इजीली, तो वो एक नियम फॉलो हो गया, तो वो टेंशन भी नहीं है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला या बनाने को नहीं मिला या होटल नहीं मिली या सेंटर नहीं मिला, सेंटर दूर है। एवरी टाइम एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, सब जगह पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, लेकिन हम ये चीजें ये कर सकते हैं। दीदी, what do you say about dry fruits? ड्राई फ्रूट्स आर वेरी, अखरोट, अंजीर। हाँ मैं उस पर भी आ रही हूँ। वो रात को आप भिगो के खाओ, हाँ, उसका इफेक्ट भिगो कर खाने में उसका जो इफेक्ट, हाँ जी, अगर आपको उसका रियल में बॉडी में इफेक्ट देखना है, हाँ जी हाँ जी, ओनली डेट्स जो है उसको भिगोने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी भिगाते हैं। भिगो के खाने में ओवरनाइट सोक कर दीजिए। मॉर्निंग में जैसे आप क्लास में आ रहे हो, मॉर्निंग में अमृत वेले आपने हल्दी का पानी ले लिया। देखिए हमारा उठने का टाइम भी इतना मैच होता है, तो हम ये सब फॉलो कर सकते हैं। जो उठने में ही अगर हम 8-9 जो बजाएंगे तो फिर
तो बाबा ने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है। मॉर्निंग में आप उठते ही आपको चाय की आदत है, आप हल्दी का पानी ले लो, 10 मिनट्स आप प्राणायाम कर लो, और प्राणायाम करके फिर बैठो। फिर किसी दुनिया की ताकत नहीं, कोई माया की ताकत नहीं जो आपको सुला सके, है, और आत्मा को कमांड दे दो। नींद तो योग में आना ही नहीं है। आज मैंने मोदी जी से मिलने जाना है, रात को मैंने इफ आई हैव टू मीट हिम, मैंने रात को जागना है तो मेरी आंखें और वाइड हो। सो इट्स ऑल आपकी भावना है। पूरी भी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं होगी 4 घंटे से। इसलिए देखो बॉडी की सिस्टम भी बनी है कि मॉर्निंग का फूड जो है, हम क्या करते हैं, 11 बजे नाश्ता करते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, फिर बॉडी को 6 to 8 आवर्स तो एटलीस्ट 4 to 5 to 6 आवर्स गैप चाहिए। उस बीच में हम थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो होता क्या है, खाना खाने में बचता है 9 बज जाता है, और बाबा कहता है 10 माना बस, साइंस भी कहता है 10 माना बस। 10 to 4 आप अगर देखो, बॉडी को हील करने के लिए 10 to 4 ये टाइमिंग्स दिया हुआ है। अगर उस टाइम आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ पानी पिया ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं खा रहे हो, बॉडी अपने आप रिपेयर रेजुवेनेट करना स्टार्ट करती है। एंड एवरी बॉडी के हर एक ऑर्गन का टाइमिंग्स डिसाइडेड है साइंटिफिकली। जो भी यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स भी है या जो जानते हैं कि वो टाइमिंग्स डिसाइडेड है पूरा। और हम क्या करते, खाना ही 10 बजे खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम कुछ खाते हैं ना, सारे बॉडी, सारा जो ऑर्गन्स है अंदर में, वो पीछे लग जाता है कि इसको डाइजेशन में, उनका पूरा वो अपना काम धाम छोड़ के वो डाइजेशन के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए टाइमिंग्स भी बहुत मैटर है। इवनिंग में मैक्सिमम लेट में लेट 8 o'clock, लेट में लेट, और जल्दी में जल्दी। और एक बार आपने हैबिट डेवलप कर ली तो आपको खुद को देखिए कितना लाइट फील। 6:30 खाना खाते हैं। बहुत अच्छा, दैट इज द बेस्ट, बिफोर सनसेट 6:30। ऑफिस से 8 बजे आते हैं। कुछ एडजस्टमेंट कीजिए। देखिए किचन में आपके पास ऐसा अवेलेबल है, आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इवनिंग की तैयारी शाम को कर सकते हो, आप टिफिन मंगा सकते हो। अभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो, सूप है वो तो आप कर सकते हो, ऑफिस में वो पॉसिबल है, वो देखेंगे फिर पर्सन टू पर्सन। काफी चीजें हैं, लेकिन ये अपने हेल्थ के लिए, बिकॉज हेल्थ ठीक होती है ना, तो क्या होता है, वो एक एनर्जी भी अलग आते हैं। आपको फिर 9 फ्लोर्स चढ़ो, 10 फ्लोर्स, मैं तो 9 फ्लोर्स भी चढ़ लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ता है, बिकॉज एक एनर्जी लेवल आपका डिफरेंट हो जाता है। ये बहुत मैटर करता है। मॉर्निंग में वॉक करना है, जैसे है ना, छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कहा 10 मिनट 15 मिनट आपने प्राणायाम को दे दिया तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन हो गए। फिर मॉर्निंग में आप थोड़ा वॉक के लिए चले जाओ, 15-20 मिनट्स, 1 घंटा करो तो बहुत अच्छा। डिपेंड्स, आपकी सबका स्केड्यूल अलग है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप छोटे छोटे लेवल पे उसको इनकलकेट जरूर कीजिए, है ना। तो वॉक करने चले गए, वॉक से आने के बाद अब मॉर्निंग में ही, जैसे आप, मैंने कहा ना, हल्दी पानी ले ली, अमृत वेले से उठे, आप नट्स ले लो, सोक किया हुआ है रात को, वो नट्स खा लो आप, बाबा को याद करके। यहाँ तक कि डेट्स गर्म होता है, घी ठंडा होता है, अपना घर का घी आप उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि ग्रीजिंग भी तो चाहिए ना, बॉडी ये मशीन है ना, जिसको ग्रीजिंग भी चाहिए। कंप्लीटली आप एब्सटेन करोगे, हाँ, जिसको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो उनके लिए अलग है, लेकिन फिर भी इतना सा घी घर का, जो प्रेजर्वेटिव और केमिकल फ्री है, वो चीजें। हम क्या करते हैं, रेडीमेड, जस्ट गए डीमार्ट गए, फूड बाजार गए, सुपरमार्केट गए, उठा लिया, अरे ये रेडीमेड मिल रहा है ले लो। पर जो जितनी इंस्टेंट रेडी मिल रही है ना, उसमें उतने केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स, एंड वो हमारी बॉडी को हार्मफुल। तो हम तो कहते हैं आप टोमेटो का जो सॉस होता है वो भी घर बनाओ, और एक डिफाइन कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा हमें गाइड करना होता है, मॉनिटर करना होता है। हम अब इंस्ट्रक्शन दे दें तो बना सकते हैं, भाई आपको सैटरडे संडे टाइम है, आप एक एक चीज ले लो और घर में उसको बनाकर रखो।
आज बाबा को भी तो पता है ना कि कलयुग में क्या स्केड्यूल होने, उसके बावजूद बाबा ने कभी खाने पीने में कभी रिलैक्सेशन दिया? ग्लोबल मीन्स अमेरिका से जुड़े ही हैं बाबा के बच्चे, लेकिन खाने पीने में बाबा ने कभी रिलैक्सेशन दिया? कारण आप सोच लो कि उसका कितना इम्पैक्ट है हमारी आत्मा पे, हमारी बॉडी पे, पूरा इम्पैक्ट है। और आज मधुबन जो भी नए भी जाते हैं तो क्या वहां पे आप याद क्या रखते हैं? भाई माहौल बहुत अच्छा था, मेडिटेशन, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, ये जरूर बोलो। और वहां तो सबसे तपस्या मूर्त आत्मा बैठी है, सूरज भाई, तो सब जानते हैं। तो ये तो रोज एक छोटा सा हम आदत करें कि खुद बाबा के लिए, जैसे अपने हाथों से बनाई हुई चीज हम किसी अपनों को बड़े प्यार से कैसे खिलाते हैं, वैसे सिर्फ बाबा को हम भोग 4 फुल्का आप बनाओ, और जो भी आप सब्जी बनाओ न्यूट्रिशन वाली जो भी है, जैसे भी नॉर्मल, वो आप बाबा खुद अपने हाथों से बनाकर भोग, आप देखो उसमें आनंद है। और वही चीज आप जिसको चेंज करना चाहते हो ना घर में, आप उनको खिलाओ। ये आप 21 दिन करके देखो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ वो चेंज ना हो तो डेफिनेटली चेंज होता है, उसमें वो पावर है। इसीलिए छोटी छोटी आदतें हम ट्राई करें। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा है, हाँ स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा होता है। मूंग है, 9:30 हो रहे हैं, सबको भी लेट हो रहा है, लेकिन स्प्राउट्स है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो भी आप उसकी दाल बना के खा लो। उसको आप ऐसे ही बोलते हैं, 1 कप मूंग जो आप खाते हो ना स्प्राउटेड, वो 100 अंडों का काम करता है। हम बोलते हैं ना एग्स में न्यूट्रिशन होते हैं। आजकल काफी वेजिटेरियंस भी एग को भी वेजिटेरियन मानने लग गए, लेकिन बाबा तो हमें मना करते हैं। तो उसका रिप्लेसमेंट है, प्रकृति में हर चीज का रिप्लेसमेंट। अभी आप कांदा लहसुन कहते हैं, उसके बिना कैसे खाना खाएं, जो अनियन गार्लिक है। जब आप खाना बनाते हो तो अनियन गार्लिक के जगह आपने पत्ता गोभी है उसको कस लो, थोड़ी सी हींग में आपने पत्ता गोभी को डाल दी, तो वो आपको अनियन की स्मेल देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। शिमला मिर्च है, वो भी यही काम करती है, वो लहसुन का काम करती है, तो आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती है। आप ऐसे ही बनाकर उनको बोल दो, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द माइंड, दिखता तो है नहीं, आपने पीस लिया, आप बोल दो ये अनियन गार्लिक वाला है, खा लेंगे। हाँ, जो बहुत स्पेसिफिक है जानते हैं, लेकिन क्या धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी। अच्छा, कोई न ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अब बाबा ने जब ये नियम बनाया तो बाबा ने कितनी त्रिकालदर्शी बाबा रखी होगी। तो ये हो गया मॉर्निंग का स्केड्यूल, आपने स्प्राउट्स ले लिया, नट्स भी ले लिया, सब हेल्दी चला गया, मॉर्निंग में मुरली में भी आ गए, तो आत्मा और शरीर पूरे हेल्दी मोड पर है एटलीस्ट टिल 12। फिर 12 o'clock को आप खाना खा लो, 11:30 खाना खा लो। भोजन में नॉर्मल आपने सब्जी रोटी दाल चावल सब खा लो। अब उसमें भी आजकल गेहूं ये बहुत नुकसान कारक माना जाता है। एक्चुअली गेहूं हमारा फूड ही नहीं था, ये भी हमें ब्रिटिशर्स को अपना एक्सपोर्ट्स करना, फिर हमने अपने यहाँ पे उसको ग्रो कर, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है वो। तो गेहूं के जगह बार्ली, अगर आप हल्ड बार्ली बोलते हैं या अनपॉलिश्ड बार्ली अगर आपको मिल सकती है, तो बार्ली को आप गेहूं के जैसे ही पीस कर रख दो और उसकी रोटी बना खाओ बार्ली, तो वो शुगर को भी कंट्रोल कर, इनफैक्ट नेगेटिव भी करती है। नहीं, बार्ली मीन्स जौ, जवार जो, तो वो एक बहुत इफेक्टिव है जो हम तो वैसे ही कर रहे हैं। और मिलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कोडरो है, कंगनी है, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, ये सारी मिलेट्स हैं। तो इन मिलेट्स को भी आप अनपॉलिश्ड, एक कहाँ अनपॉलिश मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, मैं आपको वो भी स्पेसिफिकेशन, लेकिन इवनिंग के फूड में आप वो इनकलकेट करो, उसकी इडली बना के खा लो, तो क्या होगा, आपकी बीमारी भी नेगेटिव होती जाए। ये गेहूं क्या है, बीमारी को बढ़ाता है।
4 चीजें, एक है मैदा, एक है गेहूं, चावल, नमक और शुगर। ये जो व्हाइट्स है ना, ये व्हाइट्स बॉडी को नुकसानकारक है, ये बहुत नुकसान है। एब्सटेन Poisons कर for सको। body. Poisons. हाँ, गेहूं के जगह आप बार्ली का आटा बना के रख लो। शुरू में आपको लगेगा, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं चलता है, और बहुत लाइट भी होता है, हेल्दी लगता है। आप राजगीरा इज ऑल्सो गुड, वो तो राजगीरा तो बहुत अच्छा है, राजगीरा का आटा। ज्वारी का आटा, राजगीरा का आटा, ये सब अवेलेबल है हाँ। ऑर्गेनिक, और हम लोग सालों से खा रहे हैं। इट्स वेरी गुड। कुट्टू, एंड दे आर ऑल मिलेट्स, कोडरू, कुट्टू, हाँ, कंगनी, हरी कंगनी, इंग्लिश में उसको बानियार्ड बोलते हैं। सामा इज, हाँ उसको, हाँ सामा इज बानियार्ड। ये लाइट भी है। इनको अगर आप, हाँ, ऑनलाइन एक डॉक्टर है, मैं वो है ना अनपॉलिश्ड भेजते भी हैं, तो मैं उनका भी आपको दे दूंगी, जिसका मैंने देखा। तो वो अनपॉलिश्ड आप अगर अपने फूड में इंक्लूड करो, उसको सिर्फ 5-6 घंटा आप भिगोई हुई चीज है ना, जो बॉडी को बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब होने में इजी होता है। वही एक साइंस है कि वो भिगोई हुई चीज, हाँ, इनिशियली एट ओवरनाइट ये नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना होगा। संडे से आप प्लान कर सकते हो, जहां पे आप इन्वॉल्व हो सको उस दिन आप प्लान करो, चाहे वो कोई पब्लिक हॉलिडे हो, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, बट ये धीरे धीरे प्लान करो ग्रेजुअली। सॉरी, ग्रेजुअली। हाँ, ग्रेजुअली, स्लोली और ग्रेजुअली, फिर वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, एकदम नहीं हो, एकदम होगा ना तो वो हैवी लगेगा आपको, क्योंकि बॉडी को भी आदत है इतने सालों से वो सब खाने की। तो एकदम से, इसलिए बोलते हैं कुक्ड फूड भी कभी छोड़ना नहीं, खाओ, क्योंकि वो आदत पड़ी है ना। लेकिन ऑटोमेटिक क्या होगा, अब मैंने मॉर्निंग में इतना ले लिया, जूसेस ले लिए, फ्रूट्स खा लिए, फिर मुझे सैलेड है, सैलेड भी अपनी बॉडी में जाना चाहिए रॉ फॉर्म में। तो सैलेड में क्या है, बीटरूट है, ये सब जाना चाहिए ना। तो जस्ट 2 मिनट्स में भी क्लोज करते हैं, बिकॉज ये बहुत डीप टॉपिक है। तो आई कुडंट, लेकिन सैलेड्स है, सैलेड्स में भी आप बीटरूट को कस लो, ब्रोकीली डाल दो उसमें, येलो और रेड बेल पेपर ले लो, वो लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ग्रीन बेल पेपर भी ले लो, ककड़ी ले लो, खीरा जैसे आप, क्यूकम्बर एंड टोमेटो। दीदी कच्चा नारियल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कच्चा नारियल भी कर सकते हैं, लेकिन सबको ना वो ग्रेट कर, स्प्रिंकल, या दैट ऑल कैन बी डन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी। बट जैसे अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पाता है, तो ये क्या है, रॉ चीजें आपने कटवा के रख ली मेड से मॉर्निंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको टप्परवेयर के डिब्बे में रख दो और फ्रिज में रख दो, तो क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो लॉस्ट नहीं होता। और फिर हम उसको खाने के पहले 15 मिनट निकाल के फिर हम उसको खा लें। 1 प्लेट पहले वो सैलेड पहले खा लें, खाने के पहले, और फिर आप खाना खाओ। तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन्स भी जा रहा है पेट में, मिनरल्स भी जा रहा है, विटामिन्स भी जा रहा है, कार्ब्स भी जा रहे हैं जितनी मात्रा में जाना चाहिए, पर वो सारा नेचुरल, प्रकृति का दिया हुआ जा रहा है। नथिंग इज वो मैन मेड नहीं। और उसके बाद फिर आप खाना खाओ, तो कितनी रोटी जाएगी, हार्डली 1 या 2, चलो 3 खा लो, और क्या। आप उसमें छाछ ले लो, या फिर जो भी आप सब्जी लेते हो वो थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा ले लो। तो धीरे धीरे ऐसे आप करोगे ना, तो आपको खुद को महसूस होगा कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर दी, हाँ, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। और फिर शाम को चाय की आदत है, हम भी पीते हैं थोड़ा सा, पर आयुर्वेदिक में ट्रांसफर कर लो, चाय ले लो शाम को 4 बजे, ऑफिस में काम कर, या खाना खाने के 3 घंटे या 2-2.5 घंटे के बाद आप ले लो, जैसे आयुर्वेदिक ले लो, या नॉर्मल चाय भी ले लो, कोई प्रॉब्लम ऐसा है। क्योंकि कॉफी सबसे ज्यादा बोलते हैं नुकसान करती है,
तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो कुछ कुछ बीमारी के लिए वो भी इफेक्टिव है। तो आप चाय कॉफी अपने इसके हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से ले सकते हैं। एंड देन इवनिंग में अगेन आपका फिर खाने का जो सिस्टम है, पहले आपने सूप पी लिया, 1 ग्लास मैंने अगर सूप पी लिया तो फिर मैंने क्या, फिर जो भी मैं खाऊंगी हैज टू बी वो अपने आप क्वांटिटी और फिलिंग होगा। और सूप्स में भी वेराइटीज बहुत है। आपने स्प्राउट्स का, मूंग का सूप, मूंग में आप पालक डाल दो, थोड़ा घिया डाल दो, टमाटर डाल दो, हाँ ये डाल दो, और येलो पंपकिन डाल दो। येलो पंपकिन तो बहुत अच्छा है, वो डाल दो। या फिर शाम को अगर कुछ ऐसा खाना है तो सूरन की सब्जी बना लो, सब्जी की मात्रा थोड़ी इंक्रीज हो। हम क्या करते, इतनी सी सब्जी में फिर उसके साथ फिर रोटी को लगा लगा के खाते, चटनी। इट शुड बी वाइस वर्सा, वो चेंज होना, ऐसा ही है ना। इसलिए हम लोग ये हैबिट रखते हैं। जस्ट कोई गेस्ट आता है तब हम लोग वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो एक पैटर्न हो गया है कि इतनी सब्जी सभी खाए। आई थिंक दैट, हाँ दही भी ले सकते हो। अभी आजकल तो वेगन का सिस्टम चल रहा है, लेकिन दही यू कैन हैव, दही उसके साथ आप, और दही के से ज्यादा छाछ बहुत इफेक्टिव है। एग्जैक्टली लेकिन इनिशियली कैसा है, अगर इतना हैवी दे देंगे तो कुछ भी नहीं फॉलो होगा ना। तो जो हम फॉलो कर सकते धीरे धीरे, नुकसान नहीं है उससे। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। इनिशियली आपको कुक फूड में कुछ भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करो। क्योंकि क्या होता है, डाइटिशियन न्यूट्रिशन बोल तो बहुत जाते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। हमें क्या करना है, लाइफ टाइम तक या फिर एटलीस्ट 1 मंथ तक फॉलो करें, तो धीरे धीरे ये फॉलो हो सकता है अपने रेगुलर में। तो वैसे कोशिश करें, और फिर भी बॉडी टाइप में वो डिफर करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो ध्यान भी देना है कि भाई बीमारी है तो इसके साथ, जिसको शुगर है उनको 2-2 घंटे में भूख लगती है, तो उनको कुछ खाना भी जरूरी है। अब किसी को दमे की शिकायत है, वो फ्रूट्स को या फिर वो नहीं खा सकते, हाँ तो उनको सूप्स देना। तो ऐसे हम लोग फिर अलग अलग, चलिए बहुत वास्ट है, और कभी फिर थोड़ा काफी चीजें इसमें और भी बाकी वाला जो शुगर हम खाते हैं ना, हमने वो सल्फर वाले शुगर को भी रिप्लेस कर दिया। हम वो क्या कहते हैं, मिश्री बोलते हैं ना, वो मोटी मोटी मिश्री होती है, उसको आप क्रश कर लो, और सोडियम वाले सॉल्ट को आप रॉक सॉल्ट से रिप्लेस कर दो। हाँ ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बेटर। हाँ गुड़ इज द बेस्ट, गुड़ तो सबसे बेस्ट है। खांड शुगर भी लेते हैं, लेकिन गुड़ सबसे बेस्ट है। लेकिन कोशिश करो, जैसे सैलेड है, अब मैं सैलेड खाती हूँ तो मैं उसमें नींबू शुड बी द फर्स्ट अटेंटिव एरिया, कि जहां पे आप जाओ बाबा के लिए भोग बनाओ। तो क्या होगा, आपका मॉनिटर भी तो होगा ना, कि मेड्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या काट रहे हैं, धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, वो भी तो हमें मॉनिटर करना है। हमें मालूम होगा तो हम मॉनिटर करेंगे। अब मुझे जब मालूम ही नहीं है तो मैं मॉनिटर क्या करूँ, वो तो जो लावे ठीक। क्योंकि छौंकने के बाद तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, पता ही नहीं पड़ता है ना। चलो आई थिंक लेट हो रहा है, 2 मिनट बाबा को याद करें और निकल।